चलिए, आरआरबी एनटीपीसी के सीरीज में 2025 का जो प्रश्न था, पूछा गया प्रश्न है, इसमें अगला प्रश्न हम लोग लेकर के आए हैं। एक समबाहुभुज ए के बाही कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:4 है। अच्छा, प्रश्न लगता है अधूरा है ना। एक समबाहुभुज ए के बाही कोण और अंतःकोण का अनुपात इतना है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा पूरा कर लीजिएगा। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। शायद ये वाला प्रश्न हम इस तरह का सेम एक पहले भी कर चुके हैं, लेकिन चलिए फिर भी आ गया है, क्योंकि एक ही दिन में जो अलग-अलग शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है, तो उसमें एक ही पैटर्न एक ही पूछा गया है, ठीक है। यानी जैसे एक समबाहुभुज इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, लेकिन थोड़ा-सा ट्विस्ट है, किसी में कुछ साइड निकालना है, तो किसी में एंगल निकालना है, किसी में आंतरिक कोण निकालना है। इसी तरह का प्रश्न घुमा करके दिया है, लेकिन टॉपिक सेम है, क्योंकि सेम डे एग्जाम हुआ है, अलग-अलग शिफ्ट में हुआ है, इसलिए टॉपिक सेम मतलब है और रिलेटेड टॉपिक से दिया हुआ है सभी शिफ्टों में। तो इसीलिए हमको लगता है कि इस तरह का प्रश्न जो पहला शिफ्ट में होगा उसका हम करा चुके हैं। तो चलिए इसको फिर देख लेते हैं और हम लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इससे। एक समबाहुभुज ए के बाह्य कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:4 है। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर एक हम त्रिभुज लेकर के ही इसको बनाते हैं, ठीक है। एक समबाहुभुज है, मतलब समबाहुभुज मतलब भुजाएं उसकी बराबर है। कह रहा है कि अंतःकोण और बाह्य कोण और अंतःकोण का, यानी बाह्य कोण ये मान लीजिए कोई एक बाह्य कोण ले लेते हैं, वैसे 3 बाह्य कोण होगा इसमें, इसको यहाँ लिए, इसको यहाँ लिए और इसको यहाँ लिए, ठीक है। 3 बाह्य कोण है, 3 भुजा है तो 3 बाह्य कोण, जितना भुजा उतना बाह्य कोण। तो यहाँ पर कह रहा है कि बाह्य कोण और अंतःकोण का जो अनुपात है वो 1:4 है, ठीक है। कितना है? 1:4 है। तो इसमें कंसेप्ट था जो हम पिछले वीडियो में बताए भी थे कि जब इस तरह का प्रश्न रहे कि एक समबाहुभुज, तो उसका अंतःकोण और बाह्य कोण का योग हमेशा कितना आता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना हो जाएगा? क्योंकि 180, क्योंकि ये एक सीधी रेखा होगा फाइनली। यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, ये कोण मिल करके एक सीधी रेखा बनाता है, यानी 180 डिग्री। तो अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पर बाह्य कोण है कितना? 1 और अंतःकोण है 4, यानी 1 + 4 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री मानते हैं। मानते क्या होता है ये? यानी 5 = 5 भाग 180, तो फिर एक भाग कितना हो जाएगा? लगभग 36 हो जाना चाहिए। 36 हो जाएगा, यानी एक भाग बराबर 36 डिग्री आ गया, ठीक है। यानी बाह्य कोण कितना हो गया? बाह्य कोण है 1 भाग, यानी 1 × 36 यानी 36 डिग्री। और आंतरिक कोण कितना हो जाएगा? आंतरिक कोण है 4 भाग, 4 × 36। इसको आप 180 में 36 घटा के भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इससे गुना करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 × 6 = 24, 4 × 12 और 2 = 144 डिग्री। तो अगर प्रश्न में कहता है कि बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो ये आंसर हो जाता। अगर बोलता आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए, तो ये हो सॉरी आंतरिक कोण निकालिए, तो ये हो जाता। इसमें और एक प्रश्न है कि इस तरह का जब प्रश्न रहे, तो आंतरिक कोण हम पहले बता, देखिए एक फॉर्मूला तो यहाँ पर हम लोग सीखे कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। और अगला है आंतरिक कोणों का योग और दूसरा होगा बाह्य कोण का योग, ठीक है। तो बाह्य कोण का योग 360 होता है हमेशा, याद रखिए। कितना भी बहुभुज हो जाए, मतलब कितनी भी भुजाओं वाली बहुभुज हो जाए, उसका बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। और आंतरिक कोण का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-2 × 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग इसी से चलते हैं। मान लेते बाह्य कोण कितना है, यहाँ पर मान लेते नहीं, 36 है, तो भुजा मान लेते कि n, तो बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा? 36 गुना, यानी जितना भुजा उतना कोण। कोण मानिए भुजा माने, तुम लोगों को चूंकि भुजा निकालना है, तो भुजा ही बोल करके आगे बढ़ रहे हैं। तो n × 36 बराबर यही होगा 360। यहाँ से n आप क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं, इसको जब कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। यानी भुजाओं की संख्या कितना है? 10। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 3 नंबर, ठीक है। तो इसमें 3 फॉर्मूला मतलब यहाँ पर हम लोग को समझ में आया। देखिए बाह्य और अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम लोग शुरू से जानते हैं। सरल रेखा पर बना हुआ जितना भी आसन कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ये 2 फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी होगा आपको। ये आंतरिक कोणों का योग, ये n-2 × 180 डिग्री, तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। और ये बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है, इसका एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न 2 पॉइंट होता है, ये दोनों से हम लोग आगे बढ़ के किसी से भी आगे बढ़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी हो सकता है। अगर उसको देखना चाहिएगा तो देख सकते हैं। मान लीजिए कि चलिए हम यहीं पर कर लेते हैं। आंतरिक कोणों का योग बोला है ना, तो आंतरिक कोणों का योग यहाँ पर कितना 144 आंतरिक कोण है। आंतरिक कोण मान लेते हैं कि, देखिए ध्यान दीजिए एक बात, कि कोण जितना होगा उतना भुजा भी होगा, ठीक है। भुजा जितना होगा उतना कोण भी होगा। तो भुजा मान लेते हैं n 144, इधर फॉर्मूला कितना है? n-2 180, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए।
इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका यहाँ n यहाँ से भी आपका कितना आ जाएगा, 100 10 आ जाएगा यहाँ से। मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखिए 144n, ये हो गया 180n, और यहाँ से इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 180, ठीक है। इसको उधर कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर वही आएगा आपको, देखिए 36n आएगा। यहाँ से इसको देखिए, ये भी 36 है, तो n इक्वल टू यहाँ से भी 10 है। यानी जिससे भी आप आगे बढ़िएगा, इससे बढ़िया आपको आंसर वही देगा, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो भी कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा, ताकि आगे का वीडियो बनाने में हमको एनर्जी फील हो। चलिए, थैंक यू।